everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, आज हम सीखने जा रहे हैं वर्तमान काल के 100 वाक्य। वह हर दिन जल्दी उठ जाता है। He gets up early every day. He gets up. Get up यानी उठ जाना, early यानी जल्दी. He gets up early every day. मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करता हूँ। I brush my teeth twice a day. I brush my teeth. मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ twice यानी 2 बार। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। The sun rises in the east. जो बातें यूनिवर्सल ट्रुथ है उन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है। She always forgets her purse. Forget यानी भूल जाना। She always forgets her purse. मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहन से प्यार करता हूँ। I love my parents and my siblings. Parents यानी माता पिता, siblings यानी भाई बहन। क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? Do you like to watch cricket? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे। Do you like to watch cricket? क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस। मैं जानता हूँ कि अन्याय का विरोध कैसे करते हैं। I know how to protest against injustice. Protest यानी विरोध करना और injustice यानी अन्याय। I know how to protest against injustice. मैं झगड़ा करना पसंद नहीं करता हूँ। I do not like to quarrel. Quarrel यानी झगड़ा करना, लड़ाई करना। I do not like to quarrel. क्या आप वास्तविक गाने सुनना पसंद करते हैं? Do you love to listen to realistic songs? Realistic यानी यथार्थवादी, वास्तविक। Do you love to listen to realistic songs? वह दुनिया भर में यात्रा करना पसंद करता है। He loves to travel around the world. Travel यानी यात्रा करना। He loves to travel around the world. मुझे मधुर गाने सुनना बहुत पसंद है। I love to listen melodious songs. Melodious यानी मधुर। I love to listen melodious songs. जूली बहुत तेज बात करती है। जूली talks very fast. जूली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने टॉक के साथ एस का यूज़ किया है। जूली talks very fast. यहाँ आमतौर पर हर दिन बारिश होती है। It usually rains every day here. Usually यानी आमतौर पर, ज़्यादातर। It usually rains every day here. या आमतौर पर हर दिन बारिश होती है। मेरे पिताजी सप्ताहांत पर कभी काम नहीं करते हैं। My dad never works on the weekends. Weekends यानी सप्ताहांत। My dad never works on weekends. हम रोज़ सुबह कॉफ़ी पीते हैं। We drink coffee every morning. Every morning यानी रोज सुबह। We drink coffee every morning. मुझे अपने नए कपड़े पसंद हैं। I like my new clothes. I like my new clothes. Clothes यानी कपड़े। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। Water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। ये साइंटिफिकली प्रूवन है इसलिए हम इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह ट्रेन हर सुबह 6 बजे रवाना होती है। दिस ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 6 AM. दिस ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 6 AM. उसे अभी मदद की ज़रूरत है। ही नीड्स हेल्प राइट नाउ. He needs help. Needs यानी ज़रूरत। आप हमेशा देर क्यों करते हैं?
Why do you always late? Why do you always late? आप हमेशा देर क्यों करते हैं? मैं घर जाना चाहता हूँ. I want to go home. I want to go home. Want to यानी चाहता हूँ. वह हर बात में मुझसे परामर्श करता है. He consults everything with me. Consult यानी परामर्श करना, सलाह लेना. He consults everything with me. आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं? You pay attention in study. Pay attention यानी ध्यान देना. You pay attention in study. आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं. हम साथ में स्कूल जाते हैं. We go to school together. Together यानी इकट्ठे, साथ में. We go to school together. हम साथ में स्कूल जाते हैं. पक्षी सुबह चहचहाते हैं. Birds chirp in the morning. Chirp यानी चहचहाना. Birds chirp in the morning. पक्षी सुबह चहचहाते हैं. मैं व्याकरण के नियम सीख रहा हूँ. I am learning grammar rules. I के साथ हमेशा am लगता है. सीखना यानी learn. I am learning grammar rules. मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ. I am having breakfast now. Breakfast यानी नाश्ता. I am having breakfast now. Next. Tom अब एक किताब पढ़ रहा है. Tom is reading a book now. Read यानी पढ़ना. Tom is reading a book now. Next sentence we have, मैं अभी अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ. I am talking to my friends now. I am talking यानी बातें करना. I am talking to my friends now. मैं प्रोफेशनल कोच बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. I am training to become a professional coach. I am training to become a professional coach. मैं प्रोफेशनल कोच बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. कौन शोर मचा रहा है? Who is making noise? Noise यानी शोर. Who is making noise? कौन शोर मचा रहा है? Next. घंटी कौन बजा रहा है? Who is ringing the bell? Ring यानी बजाना, bell यानी घंटी. Who is ringing the bell? वह अपनी ड्यूटी लगन से कर रहा है. He is doing his duty diligently. Diligently यानी लगन. He is doing his duty diligently. पार्टी के लिए लोग कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? Where are people gathering for the party? Gather यानी इकट्ठा होना. Where are people gathering for the party? बाहर बारिश नहीं हो रही है. It is not raining outside. Outside यानी बाहर. It is not raining outside. वे बहस के बाद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. They are not talking to each other after argument. They are not talking to each other. वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. After argument. बहस के बाद. Argument यानी बहस, तर्क वितर्क. मैं अपना बहुमूल्य समय किताबें पढ़ने में बिता रहा हूँ. I am spending my valuable time in reading books. Spend यानी बिताना, गवाना. मैं अपना बहुमूल्य समय किताबें पढ़ने में बिता रहा हूँ. I am spending my valuable time in reading books. Next sentence. बच्चा टीवी देखते हुए चिप्स खा रहा है. Kid is eating chips while watching TV. मैं अच्छा कर रहा हूँ. I am doing well. Do यानी करना, well यानी अच्छा, बढ़िया. I am doing well. मैं अच्छा कर रहा हूँ. उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है. Her health is improving by leaps and bounds.
बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कई गुना वृद्धि करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज बगीचे में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन द गार्डन टुडे। गार्डन यानी बगीचा, वर्क यानी काम करना। आई एम वर्किंग इन द गार्डन टुडे। नेक्स्ट, यह काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ नॉट वर्किंग। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी? वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी? बच्चे अब भी गा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग नाउ। सिंग यानी गाना। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग नाउ। बच्चे अभी गा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, फिलहाल सिया और जिया बात कर रही हैं। सिया एंड जिया आर टॉकिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी फिलहाल या इसी समय। सिया एंड जिया आर टॉकिंग एट द मोमेंट। छात्र कड़ी पढ़ाई कर रहा है। द स्टूडेंट इज स्टडिंग हार्ड। स्टडी यानी पढ़ाई करना, स्टडी हार्ड यानी कड़ी पढ़ाई करना। हम इस उत्पाद का परीक्षण कर रहे हैं। वी आर टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट। टेस्टिंग यानी परीक्षण करना, जांच करना। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। वी आर टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट। मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मार्केट यानी बाजार। जॉन एक बाइक चला रहा है। जॉन इज राइडिंग अ बाइक। राइडिंग अ बाइक यानी बाइक चलाना। सिद्धार्थ इस समय मैच देख रहा है। सिद्धार्थ इज वॉचिंग मैच एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी फिलहाल या इस समय। सिद्धार्थ इज वॉचिंग मैच। उन्होंने नई कार खरीदी है। दे हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, यहाँ पर बाय की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, बॉट। दे हैव बॉट अ न्यू कार। मैंने अपना बटुआ कहाँ छोड़ा है? वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। वॉलेट यानी बटुआ। वेयर हैव आई लेफ्ट माई वॉलेट। आप घर नहीं गए हैं? यू हैव नॉट गॉन होम। यू हैव नॉट गॉन होम। आप घर नहीं गए हैं। वह लाइब्रेरी में गई है। शी हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी। उसने स्पेनिश बोलना सीखा है। शी हैज़ लर्न टू स्पीक स्पेनिश। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न भी हो सकती है, फिर लर्न भी। शी हैज़ लर्न टू स्पीक स्पेनिश। एलेक्स ने 2 विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया है। एलेक्स हैज़ स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन यानी विदेशी और लैंग्वेज यानी भाषाएं। लोगों ने शुक्र की यात्रा नहीं की है। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू वीनस। ट्रेवल यानी यात्रा करना, वीनस शुक्र। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू वीनस। एक हादसा हुआ है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी हादसा, दुर्घटना। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट, मैंने 1 घंटे तक घर पर ही पढ़ाई की है। आई हैव स्टडीड एट होम फॉर 1 hour। आई हैव स्टडीड एट होम। मैंने उस फिल्म को 20 बार देखा है। आई हैव सीन दैट मूवी 20 times। आई हैव सीन यानी सीन यानी देखना। लोगों ने चांद की यात्रा की है। People have traveled to the moon। People have traveled to the moon। कैलिफोर्निया में कई भूकंप आ चुके हैं। भूकंप की इंग्लिश होती है अर्थक्वेक। There have been many earthquakes in California। मुझे लगता है कि मैं उनसे एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ। I think मुझे लगता है। I have met him once before। I have met him once before।
मैंने सालों तक इंजीनियर के तौर पर काम किया है। I have worked as engineer for years. 4 years यानी सालों तक। मैंने इतना महंगा घर कभी नहीं देखा है। I have never seen such expensive house. Never यानी कभी नहीं। I have never seen such a expensive house. क्या आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है? Have you read any of these books? Any of यानी इनमें से कोई। Have you read any of these books? किसी ने भी मेरे लिए ऐसा पहले कभी नहीं कहा है। Nobody has never said this to me before. Before यानी पहले। Nobody has never said this to me before. मेरी माँ ने अभी घर साफ किया है। My mother has just cleaned the house. Clean यानी साफ करना। My mother has just cleaned the house. आप मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं किए हो? Why have you never tried to contact me? Contact यानी संपर्क करना। वह यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रह चुकी है। She has lived here all her life. She has lived here all her life. All her life यानी पूरी जिंदगी उसकी। उन्होंने पहले ही 3 पत्र लिखे हैं। They have written 3 letters already. Already यानी पहले से ही। They have written 3 letters. मैंने यहाँ तब से काम किया है जब से मैंने ग्रेजुएशन की। I have worked here since I graduated. I have worked here. उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। He has finished his homework. Finish यानी समाप्त, खत्म करना। हम कनाडा गए हैं। We have been to Canada. We have been to Canada मतलब हम कनाडा गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने फोल्डर को भूल गई है। She has forgotten her folder. She has forgotten. Forgot यानी भूलना। मैं 2004 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching in school. I के साथ have been. I have been teaching in school since 2004. 2000 से पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है इसलिए हम since लगाएंगे। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा है। He has been listening to music for 2 hours. 4 क्योंकि हमें एक ड्यूरेशन दी रखी है। वह लंबे समय से फुटबॉल खेल रहा है। He has been playing football for a long time. For a long time. लंबे समय से। He has been playing football for a long time. मारिया 2 सप्ताह से अच्छा महसूस नहीं कर रही है। Maria has not been feeling well for 2 weeks. For 2 weeks यानी 2 सप्ताह से। Feeling well यानी अच्छा महसूस करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। I have been studying for 3 hours. I have been studying for 3 hours. मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ। I have been watching TV since 7 p.m. I have been watching TV since 7 p.m. स्कूल छोड़ने के बाद से वह बैंकॉक में रह रहा है। He has been living in Bangkok since he left school. He has been living in Bangkok. वह बैंकॉक में रह रहा है। वह लंबे समय से फुटबॉल खेल रहा है। He has been playing football for a long time. प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलना फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से। मैं 2010 से उनसे मिल नहीं रहा हूँ। I have not been meeting him since 2010. मीट यानी मिलना। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहे हैं। He has been listening to music for 2 hours.
for 2 hours यानी 2 घंटे से। नेक्स्ट, मैं अब 1 महीने से वॉर एंड पीस पढ़ रहा हूँ। I have been reading War and Peace for a month now. 1 महीने से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह से ही बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग। It has been drizzling outside since morning. ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी, आउटसाइड यानी बाहर। मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ जो आपने मुझे उधार दी। I have been reading that book that you lent me. I have been reading that book that you lent me. Lent यानी उधार। हम पिछले दिसंबर से यात्रा कर रहे हैं। We have been traveling since last December. Last December यानी पिछले दिसंबर से। We have been traveling since last December. मैं आज सुबह 6 बजे के बाद से इस कार्य पर काम कर रहा हूँ। I have been working on this task since 6 o'clock this morning. Since 6 o'clock this morning. सुबह के 6 बजे से। नेक्स्ट, क्या आप हाल ही में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? Have you been preparing for job recently? Recently मतलब हाल ही में। Have you been preparing यानी तैयारी करना, preparing for job recently? पिछले 2 साल से बच्चे में सुधार नहीं हो रहा है। The child has not been improving. Improve यानी सुधार करना। Improving for past 2 years. पिछले 2 साल से बच्चे में सुधार नहीं हो रहा है। The child has not been improving for past 2 years. हम यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं देख रहे हैं। We have not been seeing anything unusual here. Unusual यानी असामान्य, जो आमतौर पर नहीं होता हो, ठीक है, unusual। वे जनवरी माह से कार्यालय नहीं आ रहे हैं। They have not been coming to office since January. Since January, जनवरी से। They have not been coming to office since January. वह सुबह से कोई गाना नहीं गा रही है। She has not been singing a song since morning. She has not been singing a song since morning. सुबह से कोई गाना नहीं गा रही है। वह 1993 से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। अब ये टाइम एक निश्चित है। He has been living in New York since 1993. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.